So students, welcome to our YouTube channel. Today's topic is cyclic group. हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मोनोइड पढ़ा था, सेमी ग्रुप पढ़ा था, नाउ ग्रुप पढ़ा था. नाउ वी विल स्टडी साइक्लिक ग्रुप. एक अलग प्रॉपर्टी है साइक्लिक ग्रुप का. लेट्स सी द बेसिक डेफिनेशन. A group G is called a cyclic group if there exists an element A belongs to G. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि G हमारा क्या ग्रुप होना चाहिए. Clear? A group G is called a cyclic group if there exists an element A belongs to G such that each element of G is expressible as x equals to a to the power n, that is a into a n times. Means ग्रुप में से कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिस एलिमेंट के हेल्प से आप ग्रुप के सारे एलिमेंट को लिख सकते हो. क्लियर? कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिस एलिमेंट के हेल्प से आप ग्रुप के सारे एलिमेंट को लिख दोगे. मीन्स ये जो ए है उसी ग्रुप का मेंबर होगा और उस पर जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग वो सारे एलिमेंट्स उस ग्रुप के मिल जाएंगे. देन सच टाइप ऑफ ग्रुप इज नोन एज साइक्लिक ग्रुप. और जिस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, मीन्स ए से जनरेट हो रहा है, देन द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड अ जनरेटर. जिस भी एलिमेंट से आप सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हो, दैट एलिमेंट नोन एज जनरेटर एंड इज रिटन एज जी इक्वल्स टू ए दिस टाइप, और छोटी ब्रैकेट से इसको कवर करके लिख दो. एंड सेम थिंग जी इज जनरेटेड बाय ए. साइक्लिक ग्रुप में हम ये बोल सकते हैं कि जिस एलिमेंट से ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हमें मिल जा रहे हैं, दैट एलिमेंट नोन एज जनरेटर, और ऑल्सो जी इज जनरेटेड बाय ए. क्लियर? लेट्स सी सम एग्जांपल. क्वेश्चन इज g इक्वल्स टू -1, 1 इज अ साइक्लिक ग्रुप और नॉट. इसको चेक करना है क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं. तो पहले तो ये देखोगे क्या ये ग्रुप है. -1, 1 ग्रुप होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास. फर्स्ट वन क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन एसोसिएटिव, थर्ड वन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ वन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो क्लोजर मीन्स कोई भी दो मेंबर लो और वो उसी के सेट में मिल जाए. ठीक है. नेक्स्ट वन एसोसिएटिव, तीन मेंबर्स हम लेते हैं. तो आप जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करोगे तो ये जनरली आपका ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ग्रुप होल्ड करेगा. क्लियर? देखिए -1 into 1, दैट इज -1 बिलोंग्स टू जी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. नेक्स्ट वन -1 + 1 एंड -1 into 1 into 1 और -1 into 1 into 1. बोथ केसेस में -1 आएगा और वो कहाँ बिलोंग करेगा? एसोसिएटिव में. थर्ड वन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स अगर -1 में आप किस टर्म से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या मिल जाए? सेम एलिमेंट मिल जाए. तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 विल बी -1. मीन्स 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस वन. सेम एज इट इज हम इनवर्स चेक कर लेंगे. ठीक है. तो ये ग्रुप है. अब हम चेक करेंगे क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं. लेट्स सी. फॉर साइक्लिक ग्रुप, इस ग्रुप का कोई एक मेंबर हमारे पास होना चाहिए जिस मेंबर से आप ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दो. लेट्स सी. पहले -1 को चेक करते हैं. -1 to the power 1 विल बी -1 एंड -1 to the power 2 विल बी +1. तो -1 क्या कर रहा है? दोनों टर्म्स को जनरेट कर रहा है. -1 पे पावर आपने 1 लगाया तो क्या मिला? -1 सेम टर्म, और -1 पे पावर 2 हमने लगाया तो क्या मिला? हमारा +1. इट मीन्स -1 is a generator of this group G. Therefore G equals to -1, 1 is a cyclic group. Very simple. ये हमारा क्या है? साइक्लिक ग्रुप है. नेक्स्ट वन G equals to -1, 1, iota, -iota is a cyclic group or not. तो आप चेक करोगे तो ये भी ग्रुप होगा. नाउ वी विल चेक फॉर साइक्लिक ग्रुप. लेट्स सी. एक मेंबर हमने लिया -1, -1 to the power 1 करोगे तो -1, -1 to the power 2 करोगे तो +1, -1 to the power 3 करोगे तो अगेन -1. मीन्स ये दो एलिमेंट तो जनरेट कर रहा है -1 एंड +1, बट आयोटा और -आयोटा को जनरेट नहीं कर रहा है. इट मीन्स -1 इज नॉट अ जनरेटर. अब सेकेंड टर्म पे जाते हैं. लेट्स सी. +1 को भी चेक करोगे 1 to the power 1, ये ऑलवेज 1 ही रहेगा. तो बाकी सारे एलिमेंट्स इसके हेल्प से मिलेगा नहीं.
नेक्स्ट वन iota, iota to the power 1 will be iota, iota to the power 2 that is iota square minus 1, iota to the power q that is iota q can be written as iota square into iota and iota square minus 1, so this is minus iota. iota मिल रहा है, this one minus 1 भी मिल रहा है, माइनस आयोटा भी मिल रहा है, क्या नहीं मिला हमारा प्लस 1. एक बार और चेक करते हैं, आयोटा टू दी पावर 4, iota to the power 4, then iota to the power 4 equals to iota square into iota square, iota square minus 1 into minus 1 that is plus 1. तो क्या जब आपने iota को जनरेटर यूज किया तो ये बाकी सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है. iota to the power 1 iota, this is minus 1, this is minus iota and this is plus 1. Means iota is a generator of this group. It means the given group is cyclic group. तो लिख देंगे इसको. Here iota is a generator of the group minus 1, 1 iota and minus iota. Hence group G equals to minus 1 comma 1 comma iota comma minus iota is a cyclic group. वेरी सिंपल. इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज सब ग्रुप. सब ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं बिकॉज सब ग्रुप विल हेल्प टू डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप. तो सब ग्रुप पढ़ते हैं. सब ग्रुप इज लेट जी कॉमा एनी ऑपरेशन डॉट या स्टार भी हम यहाँ ले सकते थे, बी अ ग्रुप. पहले क्या है कि वो एक ग्रुप होगा जो भी आपने ऑपरेशन लिया है उसके रेस्पेक्ट में. ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी, इसी जी का एक आप सबसेट लोगे, एच ऑफ जी इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन डॉट इज अ ग्रुप. मीन्स क्या कि जी कोई ग्रुप है, किसी ऑपरेशन एडिशन मान लो, मल्टीप्लिकेशन मान लो, स्टार मान लो, तो कोई भी रिप्रेजेंट के लिए हमने डॉट दे दिया है, वो ग्रुप है. तो जी का कोई सबसेट ले लो, वो सबसेट भी अगर उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप का फॉर्मेशन करता है देन सच टाइप ऑफ ग्रुप नोन एज सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप. क्लियर? क्या बोलेंगे? सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप. ओके, लेट्स सी बाय एग्जांपल. ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करने का भी एक स्टाइल है. ए सब ग्रुप एच ऑफ जी may also be written as h less than g. लेस देन या नहीं बोलेंगे h इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, बट ये लेस देन वाला हम सिंबल यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, एग्जांपल से देखते हैं. वी नो दैट इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप. हमने ग्रुप के इसमें किया भी था कि ये जो इंटीजर है वो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. क्लियर? तो I प्लस इज ए ग्रुप. अब इसका हम सबसेट ले लेते हैं. सबसेट हमने लिया सेट ऑफ इवन इंटीजर्स. सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इंटीजर्स का सबसेट होगा बिकॉज उसी सेट से हमने लिया है. नाउ इफ दिस सेट ऑफ इवन इंटीजर्स विल फॉर्म अ ग्रुप देन वी विल से दैट E plus is a subgroup of I plus. Clear? E plus is a subgroup of I plus. If E plus is a group then E plus is called a subgroup of I plus. क्लियर? मीन्स जो भी ग्रुप है उसी का हमने सबसेट लिया और वो सबसेट भी ग्रुप का फॉर्मेशन बनाता है, देन सच टाइप ऑफ सबसेट इज नोन एज सबग्रुप ऑफ दैट ग्रुप.
सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप। अगर हमने H लिया तो क्या होगा, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। वेरी सिंपल। कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था आयोटा वाला, 1 -1 आयोटा और आयोटा, उसका सबसेट ले लो 2 एलिमेंट के साथ, वो अगेन जो है सो ग्रुप बनाएगा। देन सच टाइप ऑफ सेट नोन एज और सबसेट नोन एज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन सब ग्रुप। H equals to -1, 1 is H equals to -1, 1 is a subgroup of G equals to -1, 1 minus iota iota। क्या H जो है G का सब ग्रुप है? तो चेक करते हैं, पहले सबसेट चेक करो। Here H is a subset of G, that is -1, 1 minus iota। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये जो ग्रुप है G, ये किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। बिकॉज -1 into 1 करोगे, -1 इसी का मेंबर होगा, माइनस आयोटा into आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस +1। तो ये मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है। तो अगर H इक्वल्स टू -1, 1, ये भी किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अगर ग्रुप बनाता है तो क्या बोलेंगे, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। चेक करते हैं, -1 into 1 equals to -1, क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड। -1 into 1 into 1, एक और टर्म ले लो -1, एंड अगेन आप अपोजिट चेक करोगे फिर भी वो सेम होगा और इसी ग्रुप का मेंबर होगा। नेक्स्ट वन वी विल चेक आइडेंटिटी। 1 विल एक्ट एज अ आइडेंटिटी, 1 से किसी भी एलिमेंट पे आप मल्टीप्लाई कर दो सेम रहेगा। और इनवर्स चेक करो, उसके अपोजिट में हर एक एलिमेंट के पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? इट मीन्स H इक्वल्स टू -1, 1 is a group, hence H is a subgroup of G। Very simple।